स्टूडेंट्स, हम जो है चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और वह है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारा जो है मेजरमेंट चल रहा है कि कीमत लोच को मापने की विधियां क्या है। और हमने पहला जो मेथड था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं बेटा, और उसका नाम है परसेंटेज मेथड, या इसको हम अनुपाती का प्रतिशत विधि कहते हैं। ये जो परसेंटेज मेथड है इसका जो विकास है वो डॉक्टर मार्शल ने ही किया था बेटा। जैसे टोटल एक्सपेंडिचर का किया था, इस तरह से इस मेथड का जो विकास है वो डॉक्टर मार्शल ने किया था। और ये मेथड हमें बताता है बेटा, अनुपाती का प्रतिशत विधि हमें बताती है कि यह परसेंटेज चेंज इन डिमांड अर्थात मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को जब कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है तो इस विधि के द्वारा मांग की लोच को ज्ञात किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि इस विधि में मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। तो अगर आपसे अर्थ पूछ लिया जाता है तो आप बोलोगे कि इस विधि में मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। और इसको निकालने का बेटा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपने देख लेना है। फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू P अपॉन Q इंटू चेंज Q अपॉन चेंज P। ये फॉर्मूला है बेटा। जब हम परसेंटेज मेथड के द्वारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालते हैं तो फॉर्मूला आपने याद रखना है, एंड फॉर्मूला इज P अपॉन Q इंटू चेंज Q अपॉन चेंज P। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेंगे बेटा। आपको क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। आपको क्या होता है दिया हुआ, आपको प्राइस दी गई होती है और आपको डिमांड दी गई होती है, और आपको कहा गया होता है कि आपने जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में जो आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर किसी वस्तु की कीमत कितनी है 8 है तो उसकी मांग कितनी की जा रही है 100 की जा रही है। अगर कीमत बढ़कर कितनी हो रही है 10 है तो हमारी जो मांग है वो 100 से घटकर 90 आ गई है। तो आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि आपने मांग की लोच को ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज मेथड से जो है यहाँ पे ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है निकलेगी। और सबसे पहला काम जो होगा बेटा वो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपने फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना है। फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है P अपॉन Q इंटू चेंज Q अपॉन चेंज P। ये तो फॉर्मूला है बेटा। लेकिन अब हमने देखना है कि यहाँ पे P क्या है, Q क्या है, चेंज Q क्या है और चेंज P क्या है बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P आपके पास क्या है, P आपके पास है 8, ठीक है बेटा। और आपके पास Q क्या है, यहाँ पे आपके पास कितने की डिमांड की जा रही है, Q इज इक्वल टू 100 है, ठीक है। अब आपके पास चेंज Q क्या है, चेंज Q क्या है, चेंज Q आपके पास की क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आया है, 90 माइनस 100 इज इक्वल टू -10। लेकिन बेटा यहाँ पे हम माइनस नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम इसको संख्या को पॉजिटिव ही लेते हैं। तो यहाँ पे 100 माइनस 90 इज इक्वल टू आपने कितना लिख देना है, 10 लिख देना है, ठीक है, -10 नहीं करना है। और चेंज प्राइस में कितना आया है, पहले 8 थी अब 10 है, 10 इज इक्वल टू 8 कितना आ गया 2। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइस कितना है। प्राइस हमारे पास 8 था, हमारा क्वांटिटी कितनी थी 100 थी। चेंज क्वांटिटी कितना आया 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10 आ गया। चेंज प्राइस कितना आ गया 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। अब आपके पास ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपने पुट यहाँ पे कर देना है बेटा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप पहले लिखोगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू P अपॉन Q का मतलब क्या है, यहाँ पे P अपॉन Q का मतलब है 8/100 इंटू चेंज Q आपके पास कितना है बेटा, चेंज Q आपके पास है 10 और चेंज P आपके पास कितना है, चेंज P आपके पास है 2, ठीक है। अब निकाल लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 8 कितना हो गया 80 हो गया बेटा, 100 2 कितना आ गया 200 आ गया आपके पास। अब क्या करना है, आपने इसको डिवाइड कर देना है, सिंपल सी बात है, ये तो आसानी से आप कर लोगे। 0 से 0 आपने काट दिए, 4 2 8 होता है, 10 2 20 होता है, 2 2 4 होता है, 5 2 10 होता है। तो आपके पास कितना आ गया 2/5। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 0.4 आया। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है बेटा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ये 1 के बराबर है कि ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। तो 0.4 क्या होता है 1 से कम होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 और ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। क्यों मैंने यहाँ पे लेस देन 1 लिखा, क्योंकि 0.4 जो है वो 1 से कम था। अगर सपोज करो यहाँ पे 1 आता बेटा,
सपोज करो यहाँ पे होता 5/5 और जब हमने इसको डिवाइड करना था, डिवाइड करके 1 आना था, तो इट मीन्स अगर 5/5 था इज इक्वल टू 1 था तो यहाँ पे इलास्टिसिटी और डिमांड कितनी होती, 1 के बराबर होती, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे 0.4 है तो ये लेस देन 1 होगा। अगर कहीं पे सपोज करो 1 से ज़्यादा आ रहा है, जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको 6 को डिवाइड करना है 4 से, 6 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके कितना आ रहा है आपके पास, आ रहा है 1.5। इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी आपकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी ग्रेटर देन 1 होगी। तो जैसा आपका आंसर आता है उस हिसाब से आपने करना है, या तो लेस देन 1 होगी बेटा, या इक्वल टू 1 होगी, या ग्रेटर देन 1 होगी। 3 ही स्थितियाँ हो सकती है। तो यहाँ पे ये परसेंटेज मेथड है जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये मैंने आपको बताया है। अब मैं उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, कुछ एक न्यूमेरिकल्स दूंगा, क्वेश्चन करने को दूंगा, टोटल परसेंटेज मेथड के भी और इस मेथड टोटल एक्सपेंडिचर के भी और परसेंटेज मेथड के भी, और उसको आपने सॉल्व करना है। और अगर आपको नहीं हुआ है तो आपने मुझे कॉल करना। थैंक यू।